कॉमर्शियल गैस जो आपूर्ति हो रही है कम है हमारे देश में, या मेरा मानना है मुंबई दिया जा सकता है, अगर वहां पे कम है और दुकानें बंद हो, इस पे क्या कर सकते हैं? देखिए, आज का भारत है, 2026 का भारत है, बीजेपी का भारत है। तो यहाँ पे तो दो नजरों से चीजों को देखना पड़ जाएगा। पहला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सरकारी अफसर, सारे मंत्री यही कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन जो ये दुकानें बंद हो रही है, जो कॉमर्शियल पार्टी मिल नहीं रहे, जो आ रहे कि मतलब बाहर से भर के नहीं आ रहे, इसका रीजन क्या होता ये दूसरा नजरिया है। है? अच्छा, इस नजरिया का नाम है हकीकत, और पहले नजरिए का नाम जुमला। जुमला कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री को खुद संबोधित कर रहे हैं कि हमारे पास आपूर्ति नहीं है, लेकिन तो भी जमीनी लेवल का अगर देखा जाए तो वहां पे आपूर्ति है, मतलब दुकानें बंद हो रही है, कॉमर्शियल बाटली मिल नहीं रहे, न कैश में, न एजेंसी में, कहीं भी नहीं। तो जुमला प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि क्या? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री, आपके प्रधान, मेरे प्रधान, विपक्ष के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। अभी आपको ट्रेंड मालूम है कि नहीं मालूम है पता नहीं, आप शायद अच्छे पत्रकारों में आते हैं, तो सवाल नहीं पूछा जा सकता है उनसे। हाँ, रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि अगर काश वो जो बोल रहे हैं वो हकीकत हो जाए तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी सही काम कर रही है। आप प्रधानमंत्री जी को तो बोले सकते प्रधानमंत्री है, तो उनकी जो विचारधारा है, जो वो बोल रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है हमारे देश में, पूरे ईंधन पर्याप्त है, ठीक है, तो क्या आप मानते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो इसको जुमला समझा जाए कि क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री की जो बात है उसको जुमला समझे आपके हिसाब से? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के खास सलाहकार खुद कहते हैं कि भाई ये सब तो जुमला है। 15 लाख के टाइम पे बोला था ये सब तो जुमला है, हम लोग जुमला देते रहते हैं सारी चीजें। तो अब उनकी कौन सी बातों को जुमला समझा जाए, कौन सी बातों को नहीं समझा जाए, ये वही बता सकते हैं, और वो कुछ समय के बाद ही बताते हैं अक्सर। तो अब ये उनके ऊपर ही छोड़ा जाए। लेकिन मुझे चिंता इस बात का है कि ये सारी चीजों में जो उद्योग बंद हो रहा है, पहला आपको मार्केट को, इंडियन मार्केट को सामना करना पड़ा नोटबंदी का। इंडिया के उद्योग इतने स्ट्रांग थे, इतने जड़ में मजबूत थे कि उन्होंने उस चीज का सामना किया, डट के सामना किया। बहुत कम उद्योग बंद होने की खबर आई, मौतों की खबर ज्यादा आएगी। उसके बाद एक लहर चला कोरोना का, जिसमें कोरोना जो सही में वो कोई बीमारी थी, ये भी एक जुमलेबाजी? नहीं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बहुत सीरियस मैटर था। ताली और थाली बजाकर इस चीज को नहीं हैंडल करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। और जितने मौतें हुई हैं उस चीजों पे आपने देखा होगा, गंगा में लाश बही है, तो उन चीजों को आज भी याद करते हैं तो बहुत दुख होता है। वो लॉस जो हम लोगों ने झेला है, हम पूरे समाज ने जो झेला है, उस चीज का कभी भुगतान तो हो नहीं पाएगा। लेकिन इस चीज को कम किया जा सकता था, उसमें भी उद्योग ने अपना अहम भूमिका निभाया। बहुत उद्योग बंद हो गए, नहीं चल पाए, कोई रेंट पे थे वो लोग नहीं चल पाए, वो लोग पीछे हट गए। अच्छा, वर्तमान काल में जो चल रहा है ये गैस के, कॉमर्शियल गैस, उसमें कोई सुझाव या आपके मन से, आप सबके तरफ से कोई चीज डिस्कशन की जाएगी या कुछ पब्लिक की की जाएगी आपके तरफ से, या आपका क्या रणनीति रहेगा इस बात में विपक्ष के लिए? नहीं, जरूर इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। ये लोगों का सबसे बड़ा समस्या है, नीचे लोगों को नहीं मिल रहा है। ये लोग तो सब बोलते हैं क्योंकि रेसिडेंशियल को मिल रहा है, कमर्शियल को नहीं मिल रहा है। हमारा मानना है कि रेसिडेंशियल को भी बहुत देरी से मिल रहा है, उनको भी बहुत होल्ड करना पड़ जा रहा है, और बहुत ऐसा काला बाजारी का भी न्यूज आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट राइट नाउ। लेकिन आज जो छोटे छोटे व्यापारी जहाँ देखे जा रहे हैं कि कहीं भट्टी बना के कोयले से रोटी बनाई जाए, जो भोजनालय, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट है, या वो भट्टी और कैरेट तुम लेके आए, तो कैरेट कोयला का इस्तेमाल और कोयला की ये सब की रेट सारी चीज बढ़ सकते हैं,
कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग होने की संभावना है क्या है? आप जरा विश्लेषण से बताइए ये बात। नहीं, देखिए, ब्लैक मार्केट को आप रोक नहीं सकते सर। ये चीजें होंगी और इस चीजों के ऊपर सरकार को बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें ना हो। इमरजेंसी के टाइम पर वैसे भी सरकारी एजेंसीज जितनी भी है, पुलिस विभाग जो है, वो एक्टिव हो जाते हैं अपने स्तर पर। लेकिन जब लेकिन सारी चीजें खराब हो जाती है तब एक्टिवेट ऐसा कैसे? नुकसान होता रहता है। कुछ नुकसान सामने आता है, कुछ नुकसान सामने नहीं आता। हकीकत ये है, सारे नुकसान सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीजों को दिखाया जाता है, कुछ चीजों को नहीं। आप पत्रकार है, आप ज्यादा अच्छा समझते ये तो रही बात कॉमर्शियल बाटले की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें होती है। लेकिन आपके शहर में, मीरा भाईंदर में, हैं। अभी क्या तो हम क्या कर सकते एक हैं? मिनट, हमारे जो प्रधानमंत्री, वो भी भाजपा के, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, तो आपके मीरा भाईंदर में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद ये जो 8वां अजूबा आया है ब्रिज का, जो कि मीरा रोड को सारी अच्छी तरीके से किया गया है, और भाईंदर में ही वन वे लाके बैट का प्रोग्राम बना के, बैट की जैसा एक नक्शा तैयार करके, और उसके बाद हर जगह पे आज बाउंसर लगा के वहां पे कोई पत्रकार या कोई जा नहीं सकता। ये सब इस पे क्या कहेंगे आप कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला कौन कर सकता है? नहीं, मनसे का बातचीत अभी चालू है। महानगर पालिका से भी चालू है, हमने पत्र भी दिए हैं और इन चीजों पे जरूर संज्ञान लिया जाएगा। अगर वो चीज नहीं सुधारी जाएगी या कोई सेफ्टी का मेजर नहीं लिया जाएगा तो उस ब्रिज को मन से चालू होने नहीं देगा। और जो अभी ताजा जो मीरा भाईंदर ने काशी